हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ओपन टीवी। दोस्तों, हम हमेशा डायनासोर्स की बात करते हैं, ऐसे जानवर जो कभी दुनिया में रहते थे, लेकिन दुनिया में कुछ और भी ऐसे जानवर गुजरे हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे ही खतरनाक जानवरों के मुतालिक बताऊंगी। हमारी दुनिया में एक ऐसा चूहा रहता था जिसका साइज़ एक गाय के बराबर होता था। इसको रेडज़ला कहा जाता है। इस चूहे के फॉसिल्स 1987 में साउथ ऑफ अमेरिका में मिले थे, यानी ये साउथ ऑफ अमेरिका में ही रहता था। ये इतने बड़े जानवर थे कि इनके स्कल्स यानी इनकी खोपड़ी ही 3 सेंटीमीटर लंबी थी। इस चूहे की बाइट यानी इसका काटना किसी टाइगर या क्रोकोडाइल से 3 गुना ज़्यादा था। रेडज़ला फल और लकड़ी खाकर जिंदा रहता था। दोस्तों, तारीख के सबसे बड़े परिंदों यानी फ्लाइंग बर्ड्स को आर्जेंटेविस कहते हैं। इनकी हाइट 6.5 फीट तक जा सकती थी और ये 11.5 फीट तक लंबे हो सकते थे। इनका वज़न 780 किलो होता था, यानी ये साइज़ में अच्छे खासे इंसान के जितने होते थे। ये परिंदे अपने शिकार को पूरा निगल जाते थे, इसी वजह से इनको उड़ने से पहले काफ़ी ज़्यादा भागना पड़ता था। तारीख के सबसे बड़े फ्लाइंग बर्ड्स आर्जेंटेविस। दिलचस्प बात यह है कि हालिया तारीख में इस तरह के कुछ परिंदे पकड़े भी गए हैं जो आर्जेंटेविस के जितने थे। अब जिस जानवर से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, ये एक मॉन्स्टर था। तारीख के सबसे बड़े मगरमच्छ डायनोस्टिस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दियोकामद मगरमच्छ डायनासोर्स के ज़माने में ही रहते थे। पानी में रहने वाला ये जानवर 40 फीट तक लंबा हो सकता था। इसका वज़न 5000 किलो हो सकता था। इसका एक दांत एक टेलर जितना बड़ा था। वो डायनासोर जो पानी पीने किसी झील या तालाब में जाते थे, ये मॉन्स्टर उन पर हमला कर कर उनको भी खा जाता था। इनके फॉसिल्स पहली दफ़ा 1915 में दरियाफ्त हुए थे। इनके नाम का मतलब ट्राइबल क्रोकोडाइल है। ये दियोकामद मगरमच्छ मैक्सिको और अमेरिका के इलाकों में पाए जाते हैं। ऐसे मॉन्स्टर जो कभी हमारी दुनिया में रहा करते थे। और अब बात करते हैं तारीख के सबसे बड़े सांप की, जिसे टाइटोनोबोआ कहते हैं। ये सांप 40 से 50 फीट लंबे हो सकते थे और इनका वज़न 1100 से ज़्यादा हो सकता था। ये सांप ज़्यादातर मगरमच्छ और कछुओं को खाकर जिंदा रहते थे और अपने शिकार को जिंदा निकल जाते थे। आज के एनाकोंडा और पाइथन इसी सांप की नस्ल में से हैं। आज जहाँ कोलंबिया मौजूद है, ये सांप इसी जगह पर रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि ये सांप के फॉसिल्स किसी स्टूडेंट ने गलती से दरियाफ्त किया थे। आज भी ऐसे वाक़यात बताए जाते हैं जहां अमेज़न के जंगलात में इन सांपों को पकड़ने का दावा किया है। दोस्तों, जाइगैंटोपिथेकस तरीके के सबसे बड़े एप्स थे, यानी गोरिल्ला और चिंपांजी वगैरह। ये एप्स चाइना में पाए जाते थे। इन एप्स का कद 10 फीट तक जा सकता था और ये 270 किलो वज़नी होते थे। इन फॉसिल्स को पहली दफ़ा 1948 में दरियाफ्त किया गया था। ये जानवर पौधे वगैरह खाकर अपनी भूख मिटाते थे। इन एप्स के स्टैचूज़ आपको कई म्यूज़ियम्स में मिल जाएंगे। अब ये दुनिया से ख़त्म कैसे हुए? इसकी वजह वो जंगलात हैं जहाँ ये रहते थे। ये जंगलात क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़त्म हो गए थे और इनके साथ एप्स भी। तारीख के सबसे बड़े कीड़ों को मैगन्यूरा कहते हैं। ये उड़ने वाले कीड़े 2.5 फीट तक लंबे हो सकते थे। इनके फॉसिल्स को 1880 में पहली दफ़ा फ्रांस से दरियाफ्त किया गया था। ये भारी भरकम कीड़े यूरोप के इलाकों में पाए जाते थे। ये कीड़े दूसरे कीड़ों को खाकर जिंदा रहते थे। और आखिर में हिस्ट्री के सबसे बड़े कछुओं की बात करते हैं, जिनको आर्कलॉन कहते हैं। ये कछुए पानी में रहते थे। इनको कछुओं की लंबाई 15 फीट तक जा सकती थी और इनका वज़न 2200 किलोग्राम तक जा सकता था। ये 100 साल तक ज़िंदा रह सकते थे। ये कछुए मछलियाँ और कछुए खाकर अपनी भूख मिटाते थे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe and on the bell icon to receive all information about my channel. Thanks for watching.